ईयर ड्रम में होल, कान के पर्दे में छेद होना, उसके बाद भी क्या आपका सुनना बेहतर हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल रियल पेशेंट के टेस्टिमोनियल्स, पेशेंट की खुद की स्टोरी, क्या क्या करना है, कौन सी एक्सरसाइज या डाइट का ध्यान रखना है। और कान में यहाँ पर दर्द भी रहता है, तो अंदर जो मैस्टोडाइटिस है, सुनने में जो दिक्कत है, कैसे 2 से 3 महीने के अंदर ही आप ठीक हो सकते हैं, बेहतर हो सकते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। महिला की उम्र अंदाज़ा 30 साल, कान से बदबू आती थी, बचपन से ही कान बह रहा है, सुनने में कमी आ रही है। उसके इसी साइड में जिस साइड में कान बहता था उसी साइड में भारीपन और नसों में दर्द रहता था, कान के पर्दे में भी छेद था। हमने शुरू की अपनी साइंटिफिक होम्योपैथिक अप्रोच और ऑथेंटिक साइंटिफिक आयुर्वेदा, जिसके साथ पेशेंट ने ध्यान रखा है कुछ चीज़ों का जो आपको भी रखना है ताकि आप भी ठीक हो सकें। जी हाँ, सबसे पहली जो चीज़ है कि आपने किसी भी तरह से पानी नहीं जाने देना है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट इसको कवर करके रखें जिस कान से आपको बह रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। मिट्टी, गर्दा, धूप, इन सब चीज़ों से इसको बचाए रखें। होता क्या है कि हम बचपन से ही दवाइयाँ ले रहे हैं, और इस तरह की दवाइयाँ जो हम लेते हैं, कभी ईयर ड्रॉप्स या कान में और डालने की दवाइयाँ, या सुनने की क्षमता ठीक करने के लिए, या खाने की दवाइयाँ, तो ये सब कुछ समय के लिए स्थायी काम तो कर देती हैं। लेकिन इतने सालों की रिसर्च के बाद हमने ऐसी मेडिसिन बनाई हैं जो अंदर से, जहाँ से बोन्स जो हैं वो ख़राब हो चुकी हैं, जो इरोड हो चुकी हैं, घिस चुकी हैं, जहाँ से लीकेज हो रही है, उसको हम ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि सुनने में अगर आपको कमी आ रही है, बदबू आती है आपके मवाद के अंदर से, तो बदबू कम होनी शुरू होगी। जैसा कि पेशेंट ने बताया कि 50% से ज़्यादा उनको स्मेल में फ़र्क है, और सुनने में भी 50% से ज़्यादा बेहतरी हुई है। डेली जो है आपको अपनी चीज़ों को समझना है। धीरे धीरे कान में जो भारीपन है, जो सिर में जकड़न महसूस होती है, वो कम होनी शुरू होती जाएगी। 3 से 6 महीने में ही मरीज ने बताया कि 50% से ज़्यादा सुधार है। और ऐसे केसेस में टोटली नॉन सर्जिकल, बिना किसी ऑपरेशन के, अगर आप भी ठीक होना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आप भी ध्यान रखें। जैसे कि कान में तेल या पानी बिल्कुल ना डालें जब तक कि कोई ईएनटी स्पेशलिस्ट या किसी विशेषज्ञ ने आपको कहा ना हो। कान की हाइजीन और ड्राइनेस रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सूखा बनाए रखें। तेज धूल, हवा, स्विमिंग पूल में तो खास तौर पे, तालाब में, नदी नालों में बिल्कुल नहीं इस तरह की जगहों पे नहाना है, या हमें कोई भी सिर के ऊपर पानी कम से कम रखना है, या पानी कान के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। फ़ोन और ईयरफोन के जो वॉल्यूम है उसको कम रखें। जो कान सही है उसका ज़्यादा प्रयोग करें, दूसरे का ज़्यादा प्रयोग ना करें। अपनी मेडिसिन को रेगुलर फॉलोअप रखें। मेडिसिन के बाद होगा क्या कि स्मेल में फ़र्क आएगा, बदबू में फ़र्क आएगा। जैसे जैसे बदबू अंदर से ठीक होगी तो अंदर आपकी, इसका मतलब जो हड्डियां गल रही हैं, घिस रही हैं, इरोड हो रही हैं, जो प्रोसेस हो चुका है, जो आपके सीटी स्कैन में रिपोर्ट्स में आया है, वो ठीक होनी शुरू हो गई है। और जैसे जैसे ये ठीक होती जाएंगी आपको सुनने में भी सुधार आएगा। आने वाले समय में हमारे पास ऐसे हज़ारों पेशेंट हैं जिनका अभी पर्दा अभी भी दवाई के बाद बना नहीं है, लेकिन उनको सुनने में सुधार आ गया है। तो इसका मतलब खाली पर्दे की वजह से सुनने में दिक्कत नहीं आती है। हमारे एक पेशेंट का रिव्यू है, वो आप सुने, उसके बाद में आगे आपको और जानकारी दूंगा। जब खाई थी तब क्या हाल था? पहले फर्क था। हाँ? फर्क था जब क्या फर्क आया था? नशे नशे पहले दर्द कर रही थी, उसके बाद दर्द कम हो गया। अच्छा। पहले एकदम नशे दर्द होता था, सब सिर भारी हो जाता था, इससे बहुत ज्यादा आराम मिला। तो तभी छोड़ दी? वो फिर गाँव चले गए, राजस्थान चले गए। कहीं मर्जी मंगा लेगा। हमारी दवाई तो अभी बाहर देखोगे ना, कम से कम 15 सुबह से पैक हो चुकी है। उसमें राजस्थान भी होगी, बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, मुंबई भी है, दिल्ली भी है, सभी जगह भी है, क्योंकि लाइलाज बीमारी है, ठीक है ना। और कहीं से फर्क आ रहा है तो बिल्कुल टिक के चलो। और अब तो दवाइयाँ और एडवांस हो गई हमारी। आज ऊपर आ जाओ। सुनने में भी फर्क आया था? सुनने में फर्क पड़ा था। फिर जैसे 15-20 दिन हो गए, दवाई खत्म हो गई थी, उसके बाद में जैसे जैसे डाउन हो वो पीक करने लगी, अभी बहुत ज्यादा रह गया, उसमें दिक्कत हो फिर रही से है। बहना शुरू हो गया। अच्छा, पर तब जो है सुनने में भी सुधार आया था। पता है, टिक के खाओ, उसका इलाज नहीं है, वर्ल्ड में नहीं है इलाज कहीं पे, और कोई रास्ता भी नहीं है। पहले सारा वो ब्रेन के अंदर जाता था, तभी दर्द होता था। अभी क्या है, पर्दे के इधर तो देख सकते हैं, इधर भी काफी है अभी, और अंदर कितना होगा इस वक्त।
जहाँ से बार बार बन रहा है, दोनों में सुराख मिलेंगे पर्दे में, वो भी बनना है फिर से। अंदर जो नसें खराब हो गई हैं वो नसें ठीक होनी चाहिए। और है कितने टाइम से आपको? 1 साल से। हाँ जी। और जो आपने रिपोर्ट भी दिखाई थी ना, जी। तो इसमें आपने जो है 100% के आसपास खराब है। 115% बताया था शायद मैंने। कौन से वाला? यही वाला? हाँ, ये वाला ही ज्यादा है। तो इसमें सर आप ये मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे भारीपन है, जैसे कोई रुकावट है? वो इसलिए है ना, देखो अंदर दिक्कतें तो हैं ही है ना। अंदर जो दिक्कतें हैं, अंदर मान लो आप कहीं और दिखाते हो, वो सीटी स्कैन कराएंगे, सीटी स्कैन में बताएंगे हड्डियां खराब है। 5-7 हज़ार रुपये का खाली सीटी स्कैन हो जाएगा, उसका फायदा बताओ क्या होगा? सिर्फ यही तो पता चलेगा कि हड्डियां खराब है। वो वैसे ही पता है, लक्षणों के हिसाब से ही पता चल जाता है कि हड्डियां तो खराब हैं, तभी तो बह रहा है और बदबू आ रही है। तो हड्डी गलनी शुरू होती है तब बदबू आती है। तो हमारी दवाई ने क्या करना है? हड्डियों को फिर से बनाना है। अब ये आपकी रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में आप देखो, सबसे नीचे जाके टच हो गया दोनों कान में। तो सबसे नीचे का जो जहां तक जा सकते हैं वहां पे जाके इन्होंने कह दिया करनाल से कराया हुआ अपने, है ना। और जितना मर्जी जोर लगा लो, यहाँ ठीक नहीं हो सकता ये। ना सुनने की पावर वापस आती है, और रुकेगा फिर बहेगा, रुकेगा फिर बहेगा। हमें अंदर से हड्डियों को ठीक करना है। हड्डियां ठीक हो जाएं, नसें ठीक हो जाएं, तब जाके इस बीमारी से बाहर निकलोगे। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है, ठीक है ना। अब दवाइयाँ कोई सही दवाइयाँ हों तो जल्दी काम कर जाती हैं, नहीं तो 4-6 महीने साल तो वैसे ही खाते रहोगे, थोड़ा फर्क है थोड़ा फर्क है, ठीक है ना। जो परहेज करना है अपने, वो ठंडी चीज़ों का, फ्रिज वाली चीज़ नहीं लेनी और खट्टी चीज़ें नहीं लेनी। बस 2 परहेज है, और कोई ज़्यादा परहेज भी नहीं हमारा। और फिर से जब कराओगे, अभी भी सुनने में पहले से ठीक लग रहा है? नहीं, हाँ ऐसे तो फर्क है थोड़ा बहुत वैसे तो। अभी तो 2-3 दिन से फिर बढ़ा होगा ना। और दवाई में भी शायद 3-4 महीने का गैप है ना। 1 महीने ही तो खाई थी आपने, ठीक है ना। तो जहां भी हो वहां मंगवा ले करो। 10 दिन लगते हैं, 5-10 दिन पहुंचने में, और कुछ, ठीक है। और कुछ महसूस होता है कान के अंदर? मुझे और कोई महसूस नहीं है, बस ये मुझे कान बहुत भारी रह रहा है। भारी होता है? क्या चीज है ये? कान ज्यादा बह रहा है। बाहर सा लग रहा है। हाँ, तो वो तो अंदर सारा रात इकट्ठी हो गई हो ना, पर्दे के अंदर की तरफ। अच्छा। सारा वो अंदर की तरफ है, तभी तो हो रहा है ना ये। और अभी 2-4 दिन से जुकाम हो गया, इसीलिए और बढ़ गया। हमें जो है अभी की स्थिति ठीक करनी है, और बार बार वाली स्थिति ठीक करनी है। हड्डियों को पूरा नॉर्मल कर देना है, नसें पूरी नॉर्मल करनी है। उसके बाद जब ये रिपोर्ट आप कराओगे, पहले से ठीक आनी शुरू हो जाएगी। और ये 20 पॉइंट जहां से शुरू हुई है ना, यहाँ से सारे ये ऊपर होना चाहिए, फिर कभी खराब नहीं हो सकता ये। अभी तो क्या है कि यहाँ पर है, हो सकता है कि यहाँ आ गया हो, थोड़ा सा बड़े बेटर हो गया और ठीक हो गया होगा, पर अभी तो बहुत दूर है। और जिस चीज़ का इतने बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं वो नहीं कर सकते कुछ, तो उसके लिए हम भी इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? दवाई तो आपको ही खानी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे मर्जी करके दवाई तो चलानी ही पड़ेगी। एक बार डाइट चार्ट करा दो कुछ, बैठो बाहर बैठो, करवा दो। तो जैसा कि आपने पेशेंट के माध्यम से सुना है कि हाँ, इनको भी इतने साल से दिक्कत थी और घरेलू दवाइयाँ इस तरह की लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या उनके बाद ठीक होता है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं होता है। अब हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम ये खुद ही कह रहे हैं कि पिछले 5 साल 10 साल 20 साल, और कहीं तो ऐसे बताते हैं कि बचपन से हमें दिक्कत आ रही है, तो क्या वो इलाज सही था कि आज तक वो ये कह ही नहीं पाया कि हम ठीक हो गए? आज भी समय है, समय रहते टोटली बहरापन होने से पहले या हियरिंग एड तक पहुंचने से पहले, या हियरिंग एड भी काम करना बंद कर देगा। जैसा कि इस पेशेंट में 115 dB हियरिंग लॉस था, 120 लास्ट होता है, 115 तक हियरिंग लॉस था, और उस पॉइंट से हम इसको वापस खींच के ले आए हैं। CSOM प्लस मेस्टोडाइटिस प्लस हियरिंग लॉस और इस तरह की अनेकों समस्याएं जो इसको थी, आज बिल्कुल सेफ साइड पे हैं। आने वाले टाइम में पेशेंट को भी पता है और हमें भी पूरी उम्मीद है कि 100% वो ठीक हो सकता है, और आने वाले समय में पूरी तरह से हियरिंग लॉस भी रिकवर हो सकता है। विवेक
और सोच आपकी है, डिसीजंस आपके हैं। हमारा काम है आपको सही गाइड करना, रेगुलर आपको अपडेट्स देना और आप भी जल्दी से ठीक हो सकें। अगर आप 1-to-1 जूम मीटिंग चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको लिंक यहाँ से मिल जाएगा 9355 150 9355 150 150। उसके ऊपर आप व्हाट्सएप के ऊपर अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से हमारी टीम आपको कांटेक्ट ज़रूर करेगी। हमारी कोशिश है कि डेली आपको एक नया वीडियो हम दे सकें ताकि आप अपनी बीमारी के बारे में अच्छी तरह समझ सकें और कुछ अच्छा फैसला ले सकें कि मुझे ठीक कैसे होना है। धन्यवाद।